Good morning class. This is dimensional tutorial. Today is your topic is electricity, and in electricity subtopic is parallel combination of resistor and series combination of resistance या resistor. मैं आपको इससे पहले एक वीडियो नहीं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको दूसरी वीडियो में सीरीज कॉम्बिनेशन बताया, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन बताया। तो आज मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा। मैंने दोनों को क्या रखा है, एक साथ सेटअप कर रखा है। ये है मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन, ये है मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है गाइस। मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फिगर बनाया है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फिगर बनाया है। बेसिकली अंतर क्या होता है दोनों में, बेसिकली अंतर क्या होता है दोनों में? अंतर ये होता है कि यहां पे देखो, ये यहां से कोई भी किसी भी मतलब 12 वोल्ट की बैटरी समझ लो, ठीक है गाइस, 12, 24, 120, 140 कोई भी यहां से जो सप्लाई जाएगी, जैसे ही हम प्लग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ये क्या है, क्लोज प्लग। जैसे ही हम प्लग को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगी यहाँ पे। जैसे ही करंट फ्लो होगी यहाँ पे जंक्शन पॉइंट मिलेगा, ठीक है, और जैसे ही जंक्शन पॉइंट मिलेगा तो करंट हमारी डिवाइड हो जाएगी तीन पार्ट में, I1, I2, I3। तो यहाँ पे करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ करंट कैसी होगी, डिफरेंट होगी, और वोल्टेज कैसा होगा, सेम होगा। जबकि मैं आपको इससे पहले वीडियो नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2 में इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको बता चुका हूं सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे ही प्लग को क्लोज किया तुरंत क्या हुई, करंट फ्लो हुई, और जैसे ही करंट फ्लो हुई तो यहां पे क्या है, सिंगल वायर, नो जंक्शन पॉइंट, कोई भी यहां जंक्शन पॉइंट नहीं है। हमेशा जंक्शन पॉइंट में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जब जंक्शन पॉइंट नहीं होता तो करंट कैसी रहती है, सेम रहती है। तो ये सिंगल वायर में करंट यहां पे कैसी रहेगी, सेम रहेगी। करंट कैसी रहेगी भाई, सेम रहेगी, और वोल्टेज डिफरेंट होगा। वोल्टेज कैसा होगा, डिफरेंट। वोल्टेज को मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस में हम क्या करते हैं, पैरेलल क्रम में लगाते हैं। वोल्टेज मेजर करने के लिए किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाते हैं, और जबकि करंट मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस को कैसा लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। रेजिस्टेंस प्लस अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, बेसिकली अमीटर को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने क्या किया, मैंने तुरंत करंट को कैलकुलेट करने की कोशिश किया। करंट को मैंने कैसे लिख लिया, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है, वी नो दैट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, या नहीं सॉरी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, R निकल के आएगा। जैसे ही हम यहाँ पे एक रिलेशन देखेंगे, I इज इक्वल टू क्या, V अपॉन RT, V अपॉन RT का रिलेशन मिल गया हमें। तो अगर मैं इसको IT मान लूं, टोटल करंट हमारी किस पे डिपेंड करेगी, V अपॉन RT पे डिपेंड करेगी, और V यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, V सेम है, V यहाँ पे चेंज नहीं होगा। V चेंज नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसी तरह हम I1 निकालेंगे, इसी तरह I2 निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। ये क्या है, I2 ले लो, इसको I2 ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह V अपॉन R3 ले लेंगे, ये I3 आ जाएगी, और ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम किस में, I1, I2, I3 और IT में। जैसे ये वैल्यू पुट करी तो V अपॉन R इक्विवेलेंट कह सकते हैं, R टोटल कह सकते हैं, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V को यहां से कॉमन ले लेंगे। जैसे ही V को कॉमन ले लिया तो ये यहां पे इतना बचा हमारे पास, V अपॉन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और हमने 1 अपॉन R टोटल कैलकुलेट कर दिया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है, कमेंट करो, ठीक है गाइस। किसी को कोई डाउट हो कमेंट पूछो, कमेंट करो और पूछो, ठीक है गाइस। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिसको इस चीज की जरूरत है, ठीक है गाइस। बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझाया, ठीक है। किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं। और ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखो, ये की पॉइंट हैं हमारे, ये वाले और ये वाले।
इन की पॉइंट से हम आर इक्विवेलेंट निकालना सीखते हैं किसी भी रेजिस्टर का। किसी भी बहुत सारा, जैसे 11th 12th में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई जाती है। कहने का मतलब ब्रॉड है, एक्सपेंड कर दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, यहीं से वहां पे जाके एक्सपेंड कर दी जाती है और वहां पे हमें इन सब की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आप इसको अभी से अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ठीक है गाइस, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, आप इसको अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इसको एज अ डेरिवेशन आप समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे कई फायदे हैं। ठीक है गाइस, कंपटीशन प्लस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई। ठीक है, आता जरूर है बोर्ड में, तो जरूर लिखने को आता है भाई। ठीक है भाई, बोर्ड में तो जरूर लिखने को आता है। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइस, आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है भाई? आगे की बात ये समझते हैं कि मैंने आपको पावर पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था भाई? पावर। पावर क्या था? W/T था। ठीक है, पावर ही हमारा VI था, पावर ही हमारा V² अपॉन R था, पावर ही हमारा I² इंटू R था। ठीक है गाइस, ये पावर के फॉर्मूले हैं भाई। ये क्या है? पावर के वीडियो नंबर 2 में बता चुका हूं मैं। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में मैं ये बता चुका हूं। देखो, V में V = IR होता है, नहीं होता है? IR, तो I की वैल्यू रखोगे तो I² R आ जाएगा। ठीक है, और I की वैल्यू रखोगे तो सॉरी I की वैल्यू नहीं, B की वैल्यू रखोगे तो IR आएगा, तो I² R आ जाएगा। और I की वैल्यू रखोगे V/R, तो V² अपॉन R आ जाएगा। बिल्कुल सही लिखे हैं मैंने। ठीक है गाइस, अब हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। इस एनर्जी को हीट एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। किसी भी वायर में, ठीक है भाई, किसी भी वायर में V और I सप्लाई होता है। किसी भी वायर में V और I सप्लाई होता है। ठीक है गाइस, किसी भी वायर में क्या सप्लाई होता है? V और R, V और I सप्लाई होता है। तो इस V और I की फॉर्म में हमने पावर निकाली थी, यानी कि इस वायर में पावर सप्लाई हो रही है। कितनी देर तक पावर सप्लाई हो रही है किसी भी कंडक्टर वायर में, कितने टाइम तक या कितने समय तक, तो वही हमारी क्या कहलाती है? वही हमारी एनर्जी कहलाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आई होगी आपको, और पावर समझ में आई होगी, और उससे रिलेटेड अब हमने क्या निकाल दी? एनर्जी निकाल दी। तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन पावर एंड टाइम। Energy depends on power and time. The product of power and time is called energy. Okay guys, the product of power and time is called energy, या फिर यही हमारी हीट एनर्जी भी कहलाती है। यही हमारी क्या कहलाती है? हीट एनर्जी भी कहलाती है। ठीक है, तो हम एनर्जी के कई सारे रूपांतर फॉर्मूले रख सकते हैं। देखो, P हम जानते हैं, P क्या होता है? VI। तो P की वैल्यू पुट कर दो यहां, तो क्या आ जाएगा? VIT। क्या आ जाएगा भाई? VIT। एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा, B की वैल्यू फिर यहां पे पुट कर दो, तो V² R इंटू T। देखो क्या, ध्यान से। इसी तरह P की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो एक और एनर्जी का फॉर्मूला निकल आएगा, I² R इंटू T। तो यहां पे देखो, जो हीट एनर्जी या एनर्जी होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। यहां पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। ठीक है गाइस, और यहां पे V और I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर सारी चीजें कांस्टेंट कर दी जाए। ठीक है गाइस, तो यहां पे 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है गाइस, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं कि जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल के क्या होती है? स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहां पे करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। ठीक है गाइस, तो
इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी ज्यादा एनर्जी। एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड करती, करंट पे डिपेंड कर रही और वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो अगर वोल्टेज को मैं क्या करूं, ठीक है गाइस, अगर यहां पे मैंने क्या किया, आर और टी को मैंने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, आर एंड टी को कांस्टेंट कर दिया, यहां पे आर और टी को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। मैं यहां पे V और I को कांस्टेंट कर दूं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। बता दो मुझे, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। I और T को मैं यहां से क्या करूं, कांस्टेंट कर दूं तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। बोलो भाई, बताओ। तो यहां पे मेन क्या है, ये चीज है, मेन तुम्हारी ये चीज है, इसको याद रखोगे। और इतनी चीजें यहां पे मेन नहीं है। बोलो भाई, और इतनी चीजें मेन नहीं है। तो मेन बात यह है कि किसी भी अप्लायंसेस में करंट जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उसमें उतना ही ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। एक तरह से ये एनर्जी भी बता रहा हूं और हीटिंग इफेक्ट भी बता रहा हूं मैं आपको, सही है, ठीक है गाइस, हीटिंग इफेक्ट भी बता रहा हूं और एनर्जी भी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारे न्यूमेरिकल काम आएंगे। किस में काम आएंगे भाई? न्यूमेरिकल में काम आएंगे, सॉरी ये न्यूमेरिकल काम नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनर्जी होती है वो किस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है? वो किलो वॉट आवर से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है भाई। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻⁻6 होता है या 6 होता है? बोलो जूल, बोलो माइनस होता है नहीं होता है? माइनस नहीं होता है, ठीक है गाइस, माइनस नहीं होता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये अगर आपको डाउट है ये आया कैसे, तो मैं बता रहा हूं किस तरह से आया। देखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट मतलब थाउजेंड्स, ठीक है, ठीक है। इसको वॉट आर को चेंज करते हैं, ठीक है, आर को चेंज करते हैं 60 मिनट और मिनट को भी चेंज करते हैं किसमें? सेकंड में 60। देखो 6 6 जा 36 और कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 और एक जब इधर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 10⁻⁶ आ जाएंगे हमारे, और ये किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट होता है 2.5 रुपीज, ठीक है। और हमें अपने कॉमर्शियल मीटर में कैलकुलेट करनी है क्या? लाइट का बिल कैलकुलेट करना है। तो 1 यूनिट हमने बेस मान लिया। 1 यूनिट लाइट अगर एक्सपेंड करेंगे, यानी कि स्पेंड करेंगे, एक्सपेंड नहीं सॉरी स्पेंड करेंगे मतलब खर्च करेंगे, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 2.5 रुपीज देने पड़ेंगे या 6.5 रुपीज देने पड़ेंगे, जो भी चीज है, ठीक है गाइस। ये न्यूमेरिकल में कराऊंगा पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, ठीक है, तो आप उसमें समझ लीजिएगा। तो कोई मुझसे अगर, तो सबसे पहले क्या मुझे एनर्जी मिल जाए। एनर्जी किस में मिल जाए? एनर्जी मुझे 2 जूल मिल जाए, 3 जूल मिल जाए और मैं आराम से काम कर सकता हूं, ठीक है गाइस। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 रुपीज है। इसी तरह मैं 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लूं, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लूं और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं। इसी तरह 5 यूनिट, इसी तरह 6 यूनिट, ठीक है गाइस। तो यूनिट 1 यूनिट में कितने किलोवाट होते हैं? 1 यूनिट में 1 किलोवाट होते हैं, 1 यूनिट में 1 किलोवाट। और हम बड़ी आसानी से 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, जितनी भी हमारी
हीट एनर्जी यानी कि जितनी भी एनर्जी हमारी क्या होगी, खर्च होगी, उसी हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और हम एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया तो उस एनर्जी की मल्टीप्लाई हम क्या कर लेंगे, एक यूनिट से जितनी भी रुपए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास अपना इलेक्ट्रिक बिल कितना है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको पार्ट नंबर 3 में इसको, अभी तो सिर्फ मैंने एनर्जी बताई थी आपको। ठीक है गाइस, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, बोलो कोई डाउट हो तो बताओ मुझे, बोलो भाई। इसके अलावा टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, किस तरह से घरों में बिजली लगाई जाती है। ठीक है, किस तरह से घरों में बिजली लगाई जाती है। ठीक है, सपोज दैट ये देखो, ये किस क्रम में है बता दो मुझे। एक फिगर ये बनाया मैंने। ठीक है, ये सपोज दैट रफली बल्ब है, क्या है ये, रफली बल्ब, रफली बल्ब लगे। ठीक है, रफली बल्ब लगे। ठीक है, ये मेरी एसी सप्लाई है, ये क्या है, एसी सप्लाई है। इसी तरह मैंने क्या लगा दी भाई, ये लगा दी। ठीक है गाइस, ये सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ये सप्लाई है, यहाँ पे एक प्लग लगाया, इसके साथ में एक बल्ब अटैच कर दिया, यहाँ पे एक प्लग लगाया, इसके साथ में एक बल्ब अटैच कर दिया। ठीक है गाइस, इसके साथ में एक प्लग लगाया, इसके साथ में एक हमने बल्ब अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक सर्किट बना दिया, इस तरह से मैंने एक सर्किट बनाया और एक इस तरह से सर्किट बनाया। घरों में जो लाइट का अरेंजमेंट होता है ये ज्यादातर होता है, यानी कि ये पैरेलल होता है, ये सीरीज में। मैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सिस्टम बताने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है गाइस, कि घरों में लाइट किस तरह से यूटिलाइज की जाती है, वो इस तरह से यूटिलाइज की जाती है। देखो, ज्यादातर हम इस तरह से लगाते हैं, ज्यादातर हम अरेंजमेंट कैसे करते हैं, पैरेलल सर्किट का इस्तेमाल करते हैं घरों में, और इसका इस्तेमाल करते हैं फेस्टिवल्स पे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं फेस्टिवल्स पे। आपने देखा होगा दिवाली पे, दिवाली पे जब हम बहुत सारे सर्किट, बहुत सारे मतलब बल्ब लगाते हैं, झालरें लगाते हैं, तो उसमें बल्ब कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, वो सब इस तरह से अरेंज होते हैं, और जैसे ही प्लग को क्लोज करते हैं तुरंत क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, तुरंत क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। और करंट जैसे ही फ्लो होने लगता है ये सारे बल्ब ग्लो करने लगते हैं, ये सारे बल्ब ग्लो करने लगते हैं। अगर मैं चाहूं कि एक बल्ब को क्लोज करना तो यहां इम्पॉसिबल है, यहां पे इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारे के सारे बल्ब किससे अटैच हैं, सिर्फ एक ही प्लग से अटैच हैं, अलग अलग प्लग से अटैचमेंट नहीं है, और एक ही करंट सप्लाई हो रही है यहां। ठीक है गाइस, तो ड्रॉबैक समझ में आया। अगर आप चाहते हो कि एक बल्ब को हम क्या करें, ग्लो करता रहे, यानी कि वो उजाला देता रहे, जबकि एक बल्ब को हम क्या करें भाई, उसको हम बंद करना चाहें तो हम बंद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लग से सारे के सारे अटैच हैं। इस प्लग को ऑन करूं या ऑफ करूं, रिजल्ट आपके सामने होगा। आप तो ये चाहते हो कि ये सारे एक साथ जलें, तो हम क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं, और हम चाहते हैं 1 बाई 1 आधे जलें आधे नहीं जलें, तो हम क्या करते हैं, तो हम यहां अरेंजमेंट गड़बड़ा जाता है। क्योंकि सभी के लिए 1 बाई 1 प्लग लगाओगे
तो कितना टाइम लग जाएगा हर एक को ओपन करने में, प्लग को ओपन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये क्लोज प्लग है, क्या है ये? क्लोज प्लग है इस समय, और करंट फ्लो हो रही है। तो इसको ग्लो करने से रोकने के लिए तुम क्या करोगे? पर्टिकुलर एक प्लग लगाओगे, जबकि यहां पर्टिकुलर प्लग लगाना इम्पॉसिबल है 1 by 1 सभी के लिए। तो ये ड्रॉबैक है हमारे घरों में, ये ज्यादातर यूज नहीं होता है घरों की सप्लाई में। यहां पे यूज होता है, यहां बल्ब ही नहीं, तुम कुछ भी लगा दो। सपोज दैट यहाँ फ्रिज है, यहाँ कूलर है, यहाँ कुछ और है, कोई भी सप्लाई है, और जैसे ही मैं प्लग को ऑन करूंगा ये सारे के सारे ग्लो करेंगे। मैं चाहता हूं ये दो ग्लो ना करें, तो मैं इसको क्या करूंगा? प्लग को ओपन कर दूंगा। ये प्लग कैसे ओपन है? ये प्लग कैसा है भाई? ये प्लग हमारा क्लोज है, इसलिए ये ग्लो करेगा, ये ग्लो नहीं करेंगे। जैसे ही हमने सप्लाई स्टार्ट की, ठीक है, यहां पे भी एक बना दे रहे हैं, ठीक है गाइस। जैसे ही हमने करंट नहीं, चलो नहीं बनाते, जैसे ही करंट सप्लाई हुई यहां पे गई I1, यहां पे I2, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फिर इधर, और फाइनली इधर क्या निकल गया कि टोटल I निकल के आ गई। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ यही अप्लायंसेस चले, तो मैं आराम से इसको क्लोज कर दूंगा। मैं चाहता हूं ये अप्लायंसेस ना चले, तो इनको आराम से मैं क्या करूंगा भाई? मैं बहुत आसानी से इनको क्या करूंगा? क्लोज नहीं करूंगा, ओपन कर दूंगा। और जैसे ही मुझे इसको नहीं जलाना है, तो इसमें क्या करूंगा? क्लोज कर दूंगा, और आसानी से ग्लो करने लगेगा। ठीक है गाइस, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक सर्किट, और ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन वो सीरीज कॉम्बिनेशन इन डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट में सबसे ज्यादा इस सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब दिवाली पे हम बहुत सारी झालर लगाते हैं, बट रोजमर्रा की लाइफ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। इसका इस्तेमाल करने से बहुत सारे फायदे हैं। तुम्हारे घरों में हर एक अप्लायंसेस को ड्राइव करने के लिए अलग अलग प्लग हैं, और अलग अलग प्लग इसी में तो दिख रहे हैं हमारे, और इसमें सिर्फ एक ही प्लग दिख रहा है। इस एक ही प्लग से सब कुछ अटैच है, जबकि इसमें अलग अलग प्लग से अटैचमेंट है। ठीक है, इसमें मनमाने अप्लायंसेस हम प्लग को क्लोज करके स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे प्लग को मनमाने तरीके से स्टार्ट नहीं कर सकते। यही इसमें बेसिक सा डिफरेंस है। तो आए तो फिगर बना के आप बढ़िया से लिख सकते हो। ठीक है गाइस, कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनाया जाता है कि किस टाइम ड्यूरेशन में सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, किस सिचुएशन में सीरीज का, और किस सिचुएशन में पैरेलल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आई होगी ये बात। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है गाइस, और जो भी आपके कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी त्रुटि हो उसे माफ़ करिएगा। और मैं आपको न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, ठीक है गाइस, इससे रिलेटेड पार्ट 4 में। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट 1 और 2 मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।